जय मसीह की। प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं एक और नए सुंदर प्रभु की उपस्थिति और आनंद से भरे हुए इस दिन के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारी बाट जो होने वाला परमेश्वर, और हम विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की बाट जो है वो किस बात की बात जो होता है कि हम उसके पास आएं, उससे सहायता मांगें, उसकी आराधना करें। प्रभु को प्रतिदिन हमारा इंतजार रहता है। आज का हमारा भजन भजन 130 का मनन हमें यही सिखाता है। आइए हम भजन 130 को सबसे पहले पढ़ते हैं। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकता है। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इसराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये भी चढ़ाई के गीतों में शामिल है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इसे एक बहुत ही अच्छे एक गीत के रूप में कहा गया है कि यहोवा, तुझे गहरे स्थानों से मैंने पुकारा है। ये गहरे स्थान क्या हैं? ये गहरे स्थान वे स्थान हैं जहां इंसान बड़े दुख में होता है, बड़े सकेती में पड़ा होता है, जहां लोग उसको धक्का धक्का दे देते हैं कि तुम यहाँ से ऊपर नहीं जाओगे, आगे नहीं जाओगे, हमारे पास नहीं आओगे। गहरे स्थान अच्छे स्थान नहीं है, और दिल की गहराई की बात अलग है, लेकिन ये गहरे स्थान तो दुखों के स्थान है, तकलीफों के स्थान है, या बीमारी का स्थान है, या और ऐसे स्थानों से भजनकार कहता है, मैंने यहोवा को पुकारा है। जैसे योना ने मच्छ के पेट में से परमेश्वर को पुकारा, वो गहरा स्थान था। जैसे दानियल ने परमेश्वर को शेरों की मांद के अंदर से याद किया, वो गहरा स्थान था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने आग की भट्ठी में होकर परमेश्वर को याद किया या पुकारा, वो गहरा स्थान सा। मिस्र से छूटकर आए हुए उस नील नदी नहीं बल्कि लाल सागर के सामने जब उन्होंने पुकारा, परमेश्वर की सहायता मांगी, ये गहरा स्थान था। तो गहरे स्थान के अनुभव बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में है। शायद आपने भी किसी गहरे स्थान का अनुभव जरूर पाया होगा, और वहां से अवश्य परमेश्वर को पुकारा होगा। हमारा विश्वास गहरे स्थान में वास्तव में हिल जाता है। कईयों को ऐसा लगता है कि यहाँ से तो इंसान नहीं सुन सकता, तो परमेश्वर क्या सुनेगा। लेकिन ये फर्क है, इंसान सच में नहीं सुन सकता और शायद सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर गहरे स्थानों से भी सुन लेता है। उसने सुन लिया, मच्छ के पेट के अंदर से प्रार्थना को सुन लिया। उसने लाल सागर के उस किनारे पर से प्रार्थना को सुन लिया। और इज़राइल के इतिहास में पढ़े अनेक ऐसे संकटों में परमेश्वर के भक्तों ने, राजाओं ने, सेनाओं ने परमेश्वर को याद किया और उसने सुन लिया। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। परमेश्वर को मानो दूसरा कोई काम नहीं है, और एक भक्त की नजर में परमेश्वर को दूसरा काम होना भी नहीं चाहिए। लेकिन भक्त को भी यही चाहिए कि वो भी परमेश्वर के सामने इसी तरह, इसी लगन से उसकी भक्ति करे कि परमेश्वर और किसी भक्त को सुनने का समय ही नहीं निकाल पाए। आपकी ही भक्ति में आनंदित रहे, आपके साथ ही मगन रहे। तो इसी तरह जब हम गहरे स्थान में पहुंचकर प्रार्थना करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर सारी दुनिया का ध्यान छोड़कर हम पर अपना पूरा ध्यान लगाए, पूरा ध्यान दे। प्रियो, ये गहरे स्थान का अनुभव प्रभु यीशु को भी हुआ गतसमनी वाटिका में, जब वे प्रार्थना करते थे और उनका पसीना
अ, रक्त की बूंदें बनकर उनके चेहरे से गिरता था। ये था गहरा स्थान। तो इन गहरे स्थानों से इंसान बड़े दुख में, सकेती में, संकट में और होकर के दुआ करता है। और ऐसे स्थान से निकली हुई दुआ सच में एक पूरे बोझ के साथ होती है और बड़ी गंभीरता के साथ होती है और बड़े दिल से होती है, दर्द से होती है, परमेश्वर के साथ अवश्य पहुंचती है। जिस प्रकार एक जच्चा की अवस्था में एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय पुकारती है, वहां कोई डॉक्टर मदद नहीं कर सकता, वहां ईश्वर ही उसकी सहायता करता है। डॉक्टर भी करते हैं, खड़े रहते हैं, मदद करने के लिए खड़े हैं, सब खड़े हैं, लेकिन एक तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए। लेकिन हिम्मत तो डॉक्टर देता है, नया जीवन तो परमेश्वर देता है। हिम्मत भी परमेश्वर देता है, नया जीवन भी परमेश्वर देता है, आशीष भी परमेश्वर देता है। तो ये एक गहरे स्थान का अनुभव है। आप शायद इन सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, हो सकता है इनसे अगर अपने जीवन के गहरे अनुभवों की तुलना करने लगें तो शायद आपको लगेगा कि मेरे अनुभव तो बहुत हल्के हैं। तो आप चाहें नहीं, आप नहीं चाहेंगे कि आप उतने गहरे अनुभव में पड़ें, सकेती में पड़ें, संकट दुख में पड़ें, परंतु आप वैसे भी उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। मिस्र में जब इजरायलियों से काम लेने वालों ने उनका सारा काम बढ़ा दिया और ऊपर से उनको जो मदद देते थे, जो घास देते थे, वो देना बंद कर दिया और कहा कि जितनी ईंटें पहले बनाते थे उतनी ही बनाओगे। तो ये उनकी जो पुकार, उनके दिल से जो रोना और विलाप निकला, उसको सुनकर परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायलियों का चिल्लाना मेरे कान तक पहुंचा है और इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें छुड़ाऊं, इसलिए तू मिस्र में जा। सो जब हम गहरे स्थान से होकर प्रार्थना करेंगे, मेरा निश्चय है कि हमारी प्रार्थना इतने संजीदा हो जाएगी, गंभीर होगी कि दिल की भावनाओं के साथ जुड़कर परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचेगी और परमेश्वर अवश्य स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए वो ये भजन का लिखने वाला जानता है कि उसने या गहरे स्थानों से प्रार्थना का क्या अनुभव होता है और उसने उस चीज को अपने जीवन में भी सीखने का प्रयास किया। हे यहा यदि अधर्म के कामों का लेखा ले तो प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। यहां अपने जीवन में लेखक देखता है कि मैं दूसरों से कोई अलग पापी नहीं हूं, मैं भी पापी हूं, मैं भी और दूसरे भी जैसे पापी हैं। अगर आप मेरा लेखा ले रहे हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मुझे संकट भोगना पड़ रहा है क्योंकि मैं पापी हूं, तो दुनिया में तो सभी पापी हैं। अगर आप सबका ऐसे हिसाब लेंगे तो फिर आपके सामने कौन खड़ा रह सकता है। लेकिन उसका मतलब यहीं तक नहीं था, उसका मतलब ये था कि पापी भी क्षमा डिजर्व करता है। जो पापी तौबा करता है वो क्षमा का हकदार है प्रभु। और तू सबको नष्ट करने के लिए तो नहीं आया है, तू क्षमा करने वाला है। याद दिलाता है तू क्षमा करने वाला है, क्वेश्चन मार्क है इसमें, जिससे तेरा भय माना जाए। कौन खड़ा रह सकेगा, परंतु तू, मैं नहीं समझता यहां क्वेश्चन मार्क कैसे आया है। परंतु वो क्या वो ईश्वर से पूछ रहा है परंतु तू क्षमा करने वाला है। मैं सोचता हूं ये तो उत्तर है अपने आप में, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूं। बहुत शानदार चीज है हमारा कमिटमेंट, हमारा समर्पण, हमारे परमेश्वर यहोवा की बाट जोहना, उसका इंतजार करना है। मैं जी से उठ की बात जोहता हूं, मेरी आशा उसके वचन पर है। बाट जोहने का मतलब है कि मेरा छुटकारा परमेश्वर की तरफ से आएगा।
परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा और मैं उसके छुटकारे को देखूंगा। और कितना इंतजार करते हैं हम उसके छुटकारे का, उतना जितना पहरुए भोर का इंतजार करते हैं। वॉचमैन, नाइट की वॉचमैन, जैसे अगर कहा गया है कि सूर्य उदय होते ही आपकी छुट्टी, तो वो सूर्य उदय की ओर देखता रहता है, कब सूरज उदय हो, मेरी छुट्टी हो, मैं घर जाऊं, आराम करूं। तो जितना पहरुए, ये वॉचमैन, सूरज निकलने का रास्ता इंतजार करते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के छुटकारे का इंतजार करते हैं, परमेश्वर की क्षमा का इंतजार करते हैं, परमेश्वर से अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करते हैं। इसलिए वो कहता है, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान लगा। और क्या कहता है, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। जितना पहरुए भोर को चाहते हैं, सुबह को चाहते हैं, सूरज के उदय होने को चाहते हैं, उससे भी ज्यादा मैं परमेश्वर को अपने प्राणों से चाहता हूं। मेरी अभिलाषा परमेश्वर के लिए है। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। वो अपने पूरे देश को एक सांत्वना देता है, एक तरह से मोटिवेट करता है कि ये आशा न छोड़ें, आशा लगाए रहें, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आधा अधूरा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, जरा सी तसल्ली नहीं या तसल्ली के शब्द नहीं, वो पूरी तरह हमको हर एक दुख से, हर एक शत्रु से, हर एक कठिन परिस्थिति से आजाद करेगा और अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। तो जानता है लेखक कि पूरे देश पर एक यानी कि इसे कहें कि नेशनल विपत्ति का एक भजन है, जो सारे देश पर जो संकट है उसके लिए दुआ कर रहा है। वो मंदिर में आया है, परमेश्वर के भवन के नजदीक आ पहुंचा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है और अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने कुटुंबियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, तौबा करने के साथ, उनका पाप मान करके, अंगीकार करते हुए, और उसको इस भरोसे के ऊपर वो कायम है कि परमेश्वर अवश्य क्षमा करेगा, अवश्य हमारी सुधि लेगा। जैसे सूरज का इंतजार वॉचमैन करते हैं, सुबह होगी, सूरज निकलेगा और हम अपनी ड्यूटी से छूटकर अपने घर जाएंगे। इसी तरह हर एक परमेश्वर का भय मानने वाले को, हर एक तौबा करने वाले को, हर एक प्रतीक्षा करने वाले को, बाट जोहने वाले को इस बात का भरोसा है परमेश्वर में कि वो निश्चय उनके पापों को क्षमा करेगा, उनकी गलतियों को माफ करेगा, उनके अधर्म को ढांप लेगा और उनकी हर प्रकार के ट्रेसपास को क्षमा करेगा। नजरअंदाज नहीं, क्षमा करेगा, क्योंकि वो उसको कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु के सामने। उसको इस क्षमा का निश्चय है, छुटकारे का निश्चय है, परमेश्वर की भेंट का निश्चय है, परमेश्वर की आशीष का निश्चय है। तो मैं आज अपने सुनने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको परमेश्वर की इस तरह से उत्तर देने का निश्चय है? परमेश्वर से भेंट का निश्चय है और परमेश्वर द्वारा आपकी और मेरी प्रार्थना सुने जाने का क्या हमको निश्चय है? अगर नहीं है तो हम अपने आप को सुधारें, विश्वास की उस गहराई में पहुंचें। चाहे हम कैसे भी संकट में जाएं, हमको इस बात का आश्वासन हो, विश्वास हो कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है और वो मुझे उत्तर देता है, अवश्य देता है। कैसे निश्चय के साथ मुझे इस बात का विश्वास है? जैसे एक इलस्ट्रेशन पहरुओं का यहां दिया गया है। उनको विश्वास है कि सूर्य निश्चय उदय होगा और हम अपने रात की इस अंधेरे ड्यूटी से मुक्त होकर अपने घर जाएंगे। हमारा सूर्य तो और भी अधिक सिंसियर है, हम कहें। ये सूर्य कभी बादलों में छिपकर दिखता नहीं है, लेकिन उदय तो होता है, निश्चित होता है। हमारा सूर्य किसी बादल में नहीं छिप सकता। हमारा सूर्य तो सारी दुनिया को दिखाई देता है। जरूरत केवल इस बात की कि हम अपने प्रभु के सामने आएं
और इस निश्चय के साथ उसे पुकारें। आउट ऑफ द डेप्थ्स have I cried unto the Lord. O Lord, O Lord, hear my voice. Let thine ears be attentive to the voice of my supplication. क्या परमेश्वर के कान हमारे विनती की तरफ अटेंटिव नहीं हैं? बिल्कुल हैं, और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आइए इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें और बड़ी गहराई से करें कि परमेश्वर जो हमें सुनता है, जो हमें देखता है, जो हमसे भेंट करता है, जो हमारा भी इंतज़ार करता है, आज हम उसके नज़दीक आएं और प्रभु यीशु के द्वारा अपने सारे संकट को हम उनका समाधान पाएं, परमेश्वर का स्पर्श पाएं, उसकी आशीष पाएं और आज इन गहरे स्थानों से बाहर खींचे जाएं, गहरे स्थानों से बाहर खींचे जाएं। आपको प्रभु आज आपके गहरे स्थान से बाहर खींच रहा है। There's a message for someone that Lord is drawing you out of the depths. गहराइयों से प्रभु आपको बाहर निकाल रहा है। दुख की गहराई हो, जैसा हम गाते हैं, दुख की गहराई से यीशु बुलाता हमें। उसी गीत के अंदर ये लाइन ये भी है। सो प्रभु आपको दुख की गहराइयों से आज बाहर निकाल रहा है, निकालने के लिए तैयार खड़ा है। अपना हाथ उसके हाथ में दे दे। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, बढ़ाता है कि तू सच में हमारे संकट में हमारे साथ रहने वाला, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और हमें गहरे दुख के स्थानों से, दुख की गहराइयों से बाहर निकालने वाला और ऊंचे और चौरस स्थान पर, बल्कि चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। मैं अपने हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रभु आज के दिन प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई भी किसी संकट में है, सकेती में है, किसी गहरे स्थान में है, ओ प्यारे यीशु, हो सकता है वो मछली के पेट में ना हो सकता है वो आग के अंदर ना हो या शेरों की मांद में ना हो, लेकिन वैसे ही अनुभवों का सामना कर रहे हैं। प्यारे यीशु, उसी प्रकार की बाढ़ का सामना कर रहे हैं, मेह का सामना कर रहे हैं, आंधियों का सामना कर रहे हैं। ओ प्यारे यीशु, अपना हाथ बढ़ा, उनके गिड़गिड़ाने को सुन ले प्रभु। जैसे आपने भजनकार के गिड़गिड़ाने को सुना, आपने दानियल के, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के और इजरायलियों के गिड़गिड़ाने को सुना। प्यारे यीशु, आज हमारा गिड़गिड़ाना सुन ले प्रभु और छुटकारा दे, छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे। हालेलुया। हर एक को छुटकारा दे, उनकी हर एक समस्या से छुटकारा दे। हम जानते हैं प्रभु जी, तू हमारा बाट जोहने वाला परमेश्वर है कि तू हमें छुटकारा दे, तू हमें आशीष दे, तू अपने गले से हमको लगाए। प्रभु सहायता कर हर एक जन की जो आज तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं, उनकी सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, प्लीज़ ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है प्रभु और भी लोगों से बात करे, उन्हें आशीषित करे, उनकी गहराइयों से उन्हें निकालना चाहता है, उन्हें भी संकट से स्वतंत्र करे। तो आप एक माध्यम बन सकेंगे इस सेवकाई में कि आपकी वजह से बहुत से लोग संकट से बाहर आ सकें। तो मैं प्रार्थना करता हूं, आप निश्चय इनको शेयर करें और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं, और ताकि आपको प्रतिदिन जब भी अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इसे सुनें और प्रार्थना करते रहें। मैं भी आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।